दिल्ली के सीलमपुर से बड़ी खबर है। जिस तरीके से तनाव का माहौल लगातार सीलमपुर में बना हुआ था, उसके बाद ये बेहद बड़ी खबर सामने आई है। सीलमपुर मर्डर केस से इलाके में तनाव का माहौल है। मुस्लिम लड़कों ने रंजिश में परिजनों को मार दिया। घरों के बाहर लगे हिंदू पलायन के पोस्टर, पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगातार लगाई जा रही है। दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस से अब इलाके में तनाव का माहौल है। मुस्लिम लड़के हैं जिन्होंने रंजिश में 17 साल के नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। चाकुओं से घोंपकर ये हत्या को अंजाम दिया। अब पीएम मोदी और सीएम योगी से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है। सीलमपुर मर्डर केस के बाद से इलाके में तनाव का माहौल। सभी परिजन जो कि सड़क पर जाम लगाते नजर आए, लगातार हाथ में पोस्टर बैनर लिए मदद की गुहार लगाते नजर आए। लेडी डॉन जिक्रा से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। लेडी डॉन जिक्रा जिसका कनेक्शन इस पूरे मर्डर केस में निकलकर सामने आ रहा है। तमाम युवक जिन्होंने इस 17 साल के युवक को मौत के घाट उतारा, हर एंगल से लगातार यहां पर जांच पड़ताल भी जारी है। घरों के बाहर हिंदू पलायन के ये पोस्टर लगे हुए हैं। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, लगातार परिजन सड़कों पे उतरे हुए हैं, जाम लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? लेडी डॉन जिक्रा का भी जिक्र यहाँ पर होने लगा है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम रही, उसके बाद लगातार जो पेरेंट्स हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि जितने भी आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। और कल रात तक, बीते रात को गिरफ्तारी की गई है, जो जिक्रा है जो, और उसके साथ में 3 और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी जो है वो की गई। पूरे दिल्ली में लगभग 10 ऐसी टीमें हैं दिल्ली पुलिस की जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जितने भी लोगों की धरपकड़ शुरू की गई है, जो भी आरोपित हैं उन सभी की धरपकड़ करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ये पूछताछ की जा रही है आखिर किन हालात में ये हत्याकांड किया गया है, क्या कारण रहा है हत्याकांड करने का। और खास तौर से ये कि जिस तरीके से 4 और 1 जिक्रा का जिक्र जो आ रहा है, यानी 5 कुल लोगों का नाम जो पूरे हत्याकांड में आ रहा है, तो उन 5 में किसका क्या रोल रहा है, इसको लेकर के भी जांच की जा रही है। अभी तो मुख्य आरोपित जो है साहिल, उसको लेकर के बातचीत हो रही है कि आखिर वो किन हालातों में था और किस हालात में इस तरीके का हत्याकांड हुआ है। और क्योंकि परिवार वाले लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इससे पहले कोई भी उनसे कोई लड़ाई नहीं हुई थी, उनसे किसी भी स्थिति में कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं थी जिससे कि इस तरीके से किसी की हत्या कर दी जाए। लगातार पुलिस इस बारे में भी जांच कर रही है कि आखिर कैसे बात बढ़ी और कैसे हालात बिगड़े कि इतनी बात बिगड़ी कि उसकी हत्या कर दी गई। लगातार पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस को गिरफ्तारी करने में बहुत ज्यादा समय लग गया, जिसका परिणाम ये था कि बवाल वहां पे होता रहा। जिस दिन घटना हुई, यानी कि गुरुवार की रात से लेकर के अब तक वहां पे लोग जो हैं बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिल सके। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली इस तरह की घटना नहीं है, वहां पे इस तरह की घटनाएं आम है। ये 7वां ऐसा कांड था जो वहां पे कारित किया गया है अपराधियों के द्वारा। खासतौर से जिक्रा जो है, जिक्रा उस एरिया में बहुत ही मशहूर है अपने ये आपराधिक गतिविधियों को लेकर के। उस पर कई तरीके के मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं। वो हथियार लहराती हुई सोशल मीडिया पर अपने फोटो डालती थी, वीडियो डालती थी। इस सब को लेकर के भी पुलिस जांच करेगी कि उसके पास में हथियार जो दिखते थे वो कहाँ से आए या किस तरीके से उसके पास पहुंचे और उसकी मंशा क्या रहती थी। अंडरवर्ल्ड के भी कनेक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो जिक्र है बताया ये जा रहा है कि हासिम बाबा जो गैंगस्टर हैं उससे भी उसका कनेक्शन है। और उसको लेकर के भी लगातार पुलिस जांच कर रही है कि आखिर उसका कनेक्शन उससे कैसे हुआ, या अभी भी क्या उसके कनेक्शन में है, या किस तरीके से मॉड्यूल चल रहा है। क्योंकि लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं वहां पे स्थानीय कि वहां पर जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है। लगातार लोगों को घर बेच करके जाने की जो धमकी है वो दी जा रही है, घर वहां से छोड़ के जाने की जो धमकी है वो दी जा रही है, ताकि वहां से पूरा जो एरिया वो है, जो हिंदुओं का एरिया है, उसको खत्म करके, खाली करा करके डेमोग्राफी बदलने की भी शायद कोशिश की जा रही है। सब मामलों पे पुलिस जांच कर रही है लगातार, क्योंकि पेरेंट्स वहां के जो मृतक के परिवार वाले हैं या जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इन सभी पे सवाल उठा रहे हैं। जी हर्षद। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सवाल आदित्य खड़े होने लगे हैं कि लेडी डॉन जिक्रा जो कि नाबालिग नजर आ रही हैं, इनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन कैसे बने, क्या मंशा थी, क्यों ये हमला किया गया, क्यों मौत के घाट उतारा गया। तमाम सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। हर एंगल से जांच पड़ताल में लगातार जारी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।
दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू नाबालिग कुणाल की हत्या के पीछे कौन कौन है, क्यों सीलमपुर में रहने वाले हिंदू खौफ में हैं? आखिरकार सीलमपुर की सड़कों पर इंसाफ और सुरक्षा की मांग क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। लेडी डॉन का ऑर्डर, दौड़ा दौड़ा कर मर्डर, कट्टर भाईजान के वार, खंजर सीने के आर पार, हिंदू परिवारों को डर, लगे पलायन के पोस्टर, सीलमपुर में मर्डर, हिंदुओं में टेरर। दिल्ली का सीलमपुर इलाका, वक्त रात के 8 बजे सनसनीखेज वारदात की शुरुआत होती है। दरअसल दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार रात करीब 8 बजे 17 साल के कुणाल की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीच सड़क नाबालिग कुणाल पर चाकुओं से इतने वार किए गए कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबरों के मुताबिक कुणाल दुकान से दूध लेने गया था, तभी रास्ते में उस पर घेर कर हमला कर दिया गया। 4 से 5 लड़कों ने कुणाल का रास्ता रोका और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। जैसे ही कुणाल के घर वालों को इसकी खबर मिली, वो आनन फानन में मौके पर पहुंचे। कुणाल खून से लथपथ पड़ा था। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से बहुत दिन की दुश्मनाई चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज के समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो, जो वो तो फरार है। तो इस चीज की कंप्लेन आपने पहले पुलिस में नहीं की? हम तो अपने बच्चे अपनी हमें तो बाद में पता लगा है, बाद में पता लगा था। मैं इस मेरी बच्ची को घेर लिया था उस लड़की ने गुजराने। हमारी कुछ रंजिश नहीं थी, हमारा कोई मैटर नहीं था। उसे नहीं, इसको घेर लिया था एक बार उस लड़की ने गुजराने कि तेरे भाई को ही मारेंगे हम, तू बोलेगी तेरे भाई को ही मारेंगे। तो मेरा लाल चला गया, जब उठे सब कोई नहीं उठाता उस टाइम। तो कंट्रोल चाहती हूँ बस लाश के बदले लाश, मेरा बेटा बेकसूर में मारा गया है। कुणाल की निर्मम हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्का जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। वहीं जैसे जैसे जांच पड़ताल की जा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। मृतक कुणाल के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को लेडी डॉन के नाम से मशहूर जिक्रा नाम की लड़की ने पहले धमकी दी थी। जिक्रा सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो पोस्ट करती है और इलाके में उसका नाम दबंग महिला के रूप में लिया जाता है। इसके साथ ही परिजनों का ये भी कहना है कि वारदात में साहिल नाम के एक युवक के साथ उसके दोस्त और जिक्रा की घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। एक ही बार दी थी, उसको मैंने चमका दिया था, मार के तो दिखा तो बताऊंगी, मुझे कहता 3 महीने बाद मार ही देगी। अरे किसी और की लड़ाई थी, बस कैमरे में आया था। वो लड़के तो फरार है, अभी तक वो एक बार भी आए नहीं। इन्होंने सोचा इसको मार दे, ये भी 11 समाज का ही है। वो लंबा चौड़ा लगता था, खूबसूरत लगता था, 16 साल का है, दुनिया भी नहीं देखी उन्होंने, 6 फुट का था। और कैसे सवर कर लेता, सुंदर होठ भी ऐसे लगता 10 वर्ष से, होठों में खून चल रहा इसके। जिक्रा के बारे में बताया जाता है कि ये जेल में बंद गैंगस्टर हासिम बाबा की पत्नी जोया के साथ रहती थी। जोया को पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा अपना गैंग बना रही थी। फिलहाल उसके साथ कुछ लड़के थे। उन्हीं लड़कों का नाम कुणाल की हत्या में सामने आ रहा है, जो जिक्रा के साथ थे। वहीं सीलमपुर में रहने वाले हिंदू परिवारों ने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगाए हैं। यूपी के सीएम योगी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगाई जा रही है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, ये मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है, हिंदू पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता जी मदद करो। ये बांग्लादेश बनने की राह पे जा रहा है, खास करके सीलमपुर। कोई यहाँ पे हथियार लेके जाना, हमें हथियार लेके आना, हमें हर 13 से 14 साल के बच्चे में आपको हथियार मिलेगा। और ज्यादा कर नाई की जो दुकान होती है ना, हेयर ड्रेसर की कटिंग की मशीन, जो कटिंग की दुकान होती है, सबसे ज्यादा मजमा वहाँ लगता है। सबसे ज्यादा हथियार लेके लड़के वहाँ खड़े होते हैं। आने आने वालों को रोकना टोकना, लूटा पाटी खुलेआम होता। प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। 7 बजे करीब हुआ है, 7 साढ़े 7 के बीच में। और जो लड़के के साथ हुआ तो हमारे फैमिली मेंबर थे, वहाँ पहुंचे अस्पताल, मतलब एक क्लिनिक है वहाँ पे, तो राम कुमार नाम का क्लिनिक है डॉक्टर साहब का। तो क्लिनिक के आगे भी वारदात हुई है, सरेआम हुई है। कोई ये नहीं चोरी छुपे या आड़ में हुए, सरेआम हुई है। और यहाँ तो आम बात है ये हरकतें होना।
फिलहाल कुणाल के हत्यारों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक अभी वारदात की वजह साफ नहीं है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। सीलमपुर में हिंदू नाबालिग की बेरहमी से हत्या के बाद तनाव है। पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और जो माहौल है उसे देखकर लगता नहीं है कि सीलमपुर में हिंदू की हत्या का मामला जल्द ठंडा होने वाला है, क्योंकि सीलमपुर के हिंदू चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं सीलमपुर के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से तनाव का माहौल वहां बना है, योगी मॉडल दिल्ली में लागू होना चाहिए। हत्यारों को सजा और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि हिंदू यहां पर खतरे में है। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और यही वो जगह है जहाँ पर 17 वर्षीय एक नाबालिग की हत्या चाकुओं से गोद कर दी गई थी। वो जगह आप देख सकते हैं, यहीं पर वो जगह है जिसको अभी दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है और आपको खून की जो छींटें हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको सीधे सीधे भी दिखाई देंगे। बीते रात को घटना हुई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर डिमांड जो है किया जा रहा था कि अपराधियों की धरपकड़ हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और एक कड़ी सी कड़ी जो सज़ा है वो दी जाए। आप देखेंगे कि आपको जो खून के छींटे हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको दिखाई देंगे। और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उन्होंने जो चौक से लगा रखा है वो भी दाग आप देखेंगे। और वहाँ से मतलब आप समझ देख सकते हैं कि कितने स्पॉट हैं। वहाँ से लगातार यहाँ तक आते आते मतलब लगभग 3-4 जगह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना जो है वो रही होगी। और घनी आबादी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही छिपा हुआ इलाका है, बहुत ही घनी आबादी है। लोगों का आना जाना लगातार जो है वो लगा रहता होगा, लेकिन फिर भी इस तरह घटना जो घटना को अंजाम दिया गया है कि बहुत ही सवालिया निशान जो है वो खड़े करता है। और अब देखेंगे उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने थे, उसके बाद लगातार लोग जो हैं सड़कों पे आ रहे थे। उसके बाद लगातार पुलिस की गश्त भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो इलाका है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार जो हैं इस तरीके की वारदात जो यहाँ पर होती रहती है, इस सब को देखते हुए यहाँ पर डिमांड्स किए जा रहे हैं कि जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में, उसकी डिमांड्स की जा रही है कि उसी तरीके के अपराधियों के साथ में भी बर्ताव किया जाए। उसी तरीके के जो घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उस तरीके की डिमांड्स जो हैं वहाँ पे किए जा रहे हैं। आप देखेंगे चारों तरफ किस तरीके का माहौल है। यहाँ पे लगातार जो है घनी आबादी के बीच में इस तरह की घटना लगातार कहा जा रहा है कि ये 7वीं इस तरीके की जो वारदात है वो यहाँ पर जो है किए गए हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ किस तरह से आबादी है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना। आप यहीं के रहने वाले हैं? घटना जब हुई थी तो आप लोग थे? मैं अंदर खाना खा रहा था और लाइट चली गई थी बाहर की, जो लगी है ना बाहर की लाइट है, ये एकदम बंद हो गई थी अपने आप ही। बंद हो गई थी। फिर आवाज सुनी आपने कुछ अच्छी? ऐसा कुछ नहीं सुना। जब भीड़ से इकट्ठी हुई, जब निकला बाहर मंदिर में, कोई ऐसी वो नहीं हमने सुनाई, आवाज ही नहीं आई तो कहाँ से हल्ला मचा तो देख भी गए। अपने काम धंधे वाले है यहाँ पर बंदे, ये सन्नाटा गली रहती है, बाहर के बंदे आते हैं। जो कि जिसने की, हाँ, जो जिसके चाकू लगे थे ना, वो भाग कर डॉक्टर दुकान में आ गया और उसका ब्लड इतना बह गया कि वो जाते जाते ही। हाँ, आप लोगों ने कब जाना कि इस तरह घटना कुछ हुई है? कब आप लोगों को पता चला? जब बच्चे ला रहे थे क्या लड़ाई है, लड़ाई हुई जब हम करके आए अंदर से भीड़ है। पुलिस कितने देर के बाद आ गई थी? पुलिस आई होगी एक घंटे के 1-1.5 घंटे के बाद ही आई है, उससे पहले वो आया ही नहीं टाइम से पहले। ये भी एक सवाल इंसान जो है खड़ा करता है कि आखिर घटना के बाद में तुरंत पुलिस क्यों नहीं पहुंची? 1 घंटे के समय लगने का कारण क्या है? ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे उठता है। टाइम से नहीं आई पुलिस? अच्छा, कह रहे हैं कि इस तरह की घटना यहाँ पे बहुत होती रहती है। बहुत क्या डिमांड कर रहे हैं लोग यहाँ पे? आप लोग क्या? उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं, बस फांसी दी जाए उनको। और आप लोगों की सुरक्षा के लिए क्या है कि छठा मर्डर? यहाँ सुरक्षा तो नाम की है और कुछ भी नहीं। रात को कोई वो नहीं है, लड़की लड़के यही डोले, कोई वो नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। शिकायत आप लोग करते हैं तो पुलिस आती है शिकायत पे? क्या वो छोड़ दे तो नहीं, क्या फायदा है? बोलने कोई फायदा नहीं है जब सुनती नहीं किसी की, नहीं सुनती ना। तो तुम 2 बजे तक आऊंगे ना पर तो मैं भीड़ मिलेगी वहां से लेकर वहां तक, चौक से लेकर ना तक
और ना के जो बंदे होते हैं ना वो अपने अपने काम से मतलब रखते हैं खाली। ये सब बाहर से आते हैं। ये बाहर के नहीं है तो लोकल की है। वो लोकल वाले बंदे बाहर के बंदे को ना ला देंगे तो फिर ना का बंदा तो रह नहीं पावा ना, इसलिए दिक्कत ये है। और कुछ नहीं, हम तो काम धंधे वाले सारे बंदे सारे, हम किसी से मतलब ज्यादा रखते नहीं किसी से। अपने घर में रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। हम तो ये देखते रहते हैं कब क्या फायदा, बोले वही लड़ाई है, बोलने पे विरोध करते तो लड़ाई हो जाती है। इस वजह से। ये देख सकते हैं दीपक भाई, दिखाइएगा जिस तरह की स्थिति यहाँ पे, ये सड़क के एक जो किनारे पे जो घटना हुई थी जहाँ पे मर्डर हुआ था, और घनी आबादी है, फिर भी इस तरह की घटनाएं जो है यहाँ पे, जैसे लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आम रहती है। अब देखें खून की छींटे आपको किस तरीके से हैं। अब यहाँ तक ये जो आपको खून का जो छींटा आपको दिखाई देगा, ये यहाँ तक आया हुआ है। खून के जो स्पॉट हैं वो अभी भी साफ देखा जा सकता है किस तरह की घटना थी। और इस तरह की घटना यहाँ बताई जा रही है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अपराधियों की धरपकड़ हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश का है वो हो, उस तरह के उनके घर के ऊपर में जो बुलडोजर है वो चलाया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। चलिए, मृतक कुणाल की मां से हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने बातचीत की है, आइए वो भी सुनवाएं। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, और यहाँ पर बीते दिनों एक 17 वर्षीय किशोर की हत्या चाकू से गोद कर दी गई। आप देख सकते हैं जो पूरा समाज है यहाँ पर बैठा हुआ है। मृतक की मम्मी हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई, क्या हुआ था, कैसे गया लड़का, कहाँ गया था। मेरा बेटा एक हफ्ते से जीटीवी में था, दादी को लेकर भर्ती थे हम लोग। तो हम लोग एक हफ्ते में छुट्टी कर लेके आए थे। तो 5 बजे आए थे, हम 1 घंटा लेटे थे। तो बच्चा नहा धोकर बोला, मम्मी मैं थका हुआ हूँ, मैं नहा लेता हूँ। मैं नहाले में लेट जाते हैं। तो नहा धोकर वो कहने लगा भूख लगी, कल से कुछ नहीं खाया दादी के चक्कर में, दूध और वो मंगा ले, समोसे, चाय बना लेना, समोसे चाय से खा लेंगे। तो मैं ठीक है बेटा ले आइयो। तो मैंने वो कहने लगा पैसे दे दो मम्मी। मैंने कहा रुक जा बेटा, 10 मिनट रुक जा, मैं दे रही हूँ। मैं दे, वो 7 बजे निकला दूध लेने के लिए। शाम को 7 बजे 5-20 मिनट बाद खबर आ गई कि बेटे को तुम्हारे चाकुओं से लड़कों ने कुछ गोद दिया और मार के डाल दिया। और वो जब वो छिपा के अपने प्राण डॉक्टर की दुकान में घुस गया तो डॉक्टर को मारा, धमकाया, चाटे मारे। डॉक्टर भागा निकल के। फिर उस बच्चे को गिरा के चाकुओं से मारते रहे। जब कोई छोटा बच्चा आया बताने के लिए, हम भागे, यहाँ से भागे तो मतलब हमारे जो आदमी है वो भागा तो पहले, तो उन्होंने 4 लड़कों को भागते देख लिया। और उसमें 7 लड़की थी, जिक्रा नाम की। 4 लड़के और 1 लड़की थी। 4 लड़के, 1 लड़की थी, जिक्रा नाम की। तो क्या लड़ाई पहले किसी बात पर हुई थी? लड़ाई थी उसकी, लाला से लड़ाई थी। लाला की लड़ाई हुई थी, उसने किसी उनसे दुश्मन आई थी किसी। तो वो ये कहते थे कि लाला का पता बता दो। सब बच्चों से पूछते थे, धमकियां देते थे, तो हम मार देंगे, लाला का पता बता दो, लाला का पता दो। तो वो तो फरार है लाला, हमें क्या पता लाला कहाँ है। तो मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया इसी चक्कर में। मेरे बेटे को इसीलिए मार दिया इन्होंने, जालिमों ने। तो पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? पुलिस पुलिस कुछ नहीं कर रही है अभी तक। वो तो ये कह रही है कि करेंगे, कुछ नहीं करती पुलिस। ऐसे कितने ही अत्याचार हो चुके, कितने ही मासूमों की जान जा चुकी, आदमी की जान, बेकसूरों की, बैठे घर पे गोलियां चला के, इधर गोलियां चला दिया, शटरों में लात मार रहे हैं, ठोकरे मार रहे हैं, गाड़ियां गिरा रहे हैं और लातें मार के जा रहे हैं। इतने अत्याचार करते थे। कह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके के जो हिंदू परिवार के साथ में लगातार परिवार के साथ करते हैं, हिंदू पर 11 समाज के साथ करते हैं लोग। ये सब हमारे साथ ही करते हैं। आप क्या चाहती हैं आप पर? तो अपने बच्चे के बदले मौत की मौत चाहती हूँ। जिसने मेरे बच्चों को मारा, जालिमों का, उनकी मौत में देखना चाहती हूँ। जिसमें मेरा बच्चा बिलखता हुआ है, इतना जवान बच्चा, हाथी मेरा 16-17 साल का,
तो मैं भी इस तरीके से चाहती हूँ मेरा बच्चा जैसे गया उनका भी ऐसे मेरे सामने उनकी लाश हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी जब घटना हुई तो उसके बाद वो परिवार वाले जो आरोपित हैं वो कहाँ, आपके घर से कितना दूरी पर रहते थे? ये रहे पीछे जहाँ मस्जिद, उस पे मस्जिद वाली गली में, नजदीक में ही रहते थे? ये पीछे गली में, पीछे की गली है। हाँ, उनका ग्राउंड है, ग्राउंड बना के चलते हैं वो रात को। पहले से उनका घर आना जाना आप लोग के था कुछ? नहीं था, हम नहीं जाते आते थे, बच्चों को बीच में रोक लेते थे, पूछते थे लाला का पता बता, लाला कहाँ है, लाला से इनकी दुश्मनी, लाला फरार है, लाला मिलाने। तो बच्चों को कहते थे अगर नहीं बताएंगे तो तुम्हें मार देंगे, मैं करके कोई भी मिलेगा मार देंगे। तो मेरा बच्चा निकला, मेरे बच्चे को पकड़ लिया उन्होंने, मेरे बच्चों को मारा तोरी कर दी उन्होंने शुरू, बस चला गया। तो आप सुन रहे हैं कि जो मृतक हैं, मृतक की फैमिली यहाँ बैठी हैं, सब न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रही हैं आप लोग? इनकाउंटर होना चाहिए भैया, यहाँ तो 6 मौत हो चुकी, गोलियों से, चक्कुओं से मार मार के गली में रख जाते हैं, 6 मौत हो चुकी भैया। अब कितने मारेंगे वो, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, हमें इनकाउंटर चाहिए, उनका इनकाउंटर, उनको ही फांसी लगना। वो इनका कहने का मतलब ये है 11 को जनरल लाल दे दिया, 11 के साथ ही करेंगे हम लोग, 11 को छठा से। तरीके का कहना है कि लगातार जो डिमांड है कि इनकाउंटर किया जाना चाहिए आरोपितों का, ये उनका कहना है। अब देखना ये है कि कब तक पुलिस जो है कार्रवाई कर पाती है। कैमरामैन दीपा के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज।